अस्सलाम वालेकुम। ये है जी मेरा प्यारा सा किचन जो कि रेंट का हाउस है और इसको मैंने बहुत प्यार से सजाया है और मोहब्बत बहुत है इस घर में। माशाल्लाह से 3.5 साल से रह रही हूँ। कब जो है वो इस घर को छोड़ना पड़ जाए पता नहीं, लेकिन आप जब भी किसी घर में रहते हो तो मोहब्बत से सजाना चाहिए और बिल्कुल उसको अपना समझना चाहिए कि आप एक रेंट भी तो पे कर रहे होते हैं ना, तो अपना समझ के उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, अच्छा सा वार के रखना चाहिए। तो बस सेम मैं भी इसी तरह ही करती हूँ। बहुत ज्यादा मोहब्बत से मैंने इस घर को डेकोर किया है, बहुत हद तक साफ किया है। बहुत डैमेज घर था जिसको मैंने अपने हाथों से सजाया। जब भी छोड़ के इसको जाऊंगी तो बहुत ज्यादा दुख होगा मुझे। खैर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अपना घर तो है नहीं है, जैसा भी था अपना समझ के इसको सजाया। तो इधर किचन के मैट में उठा लाई हूँ। किचन में मैट लाजमी बिछाया करे, एक सिंक साइड पे, एक जो है स्टोव की साइड पे और एक जो है किचन की इंटरेस पे। तो ये तीनों मैट जो है मशीन में मैं जब भी धोती हूँ तो रूही पता नहीं एक मैट की उतरती है, मेरे ख्याल में बीच वाले की उतरती है, वो सारे मैट गंदे कर देती। इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं, रफ रफ लगने लग जाते हैं। मैंने सोचा मैं इसको हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे। कड़कती धूप है और जो है ये ड्राई हो जाएंगे शाम तक। तो इस टाइम जो है मौसम भी अच्छा है, बारिश के बाद ठंडा ठंडा है, धूप भी हो सकता है रात सारी लगे क्योंकि इसको मैं स्पिनर नहीं करने वाली। इसी तरह ब्रश की मदद से धो के इसको मैं पानी के साथ धोऊंगी और हैंग कर दूंगी। पानी नुचड़ता रहेगा और ड्राई भी हो जाएंगे इंशाल्लाह से। अच्छा मैं ना इसको मशीन में ही धोया करती थी, ऑटो मशीन में। तो अब रुई की वजह से जो है वो मैं नहीं वॉश कर रही मशीन में ना, ऑटो मशीन में बेस्ट तरीका है और मैं जो है इनको अब हाथ से ही वॉश कर लिया करने हैं। तो लाजिम जो है वो बिछाया करें। किचन में बहुत सेफ्टी है, किचन आपका मैसी नहीं होता। अगर सिंक साइड की बात करूं तो पानी के ड्रॉप नीचे गिरते हैं ना तो वो बिखर के रह जाते हैं, पूरा किचन बिखर जाता है, पानी पानी हो जाता है। इस वजह से लाजिम वहां पे भी बिछाया करें। पानी जो है वो इस मैट के ऊपर ही रह जाता है। दूसरे स्टोव की बात करूं तो नाई के छींटे वगैरह उड़ते हैं या कुछ भी खाना गिर जाता है, इस मैट के ऊपर ही रह जाता है। इर्द गिर्द की जगह जो है वो गंदी बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए लाजिम बिछाया करें। जब मैं भी ससुराल में थी और तब मैं भी नहीं बिछाती थी क्योंकि सब मिल के रहते हैं। जब से अलग हुई हूँ तब से मैं बिछा के रखती हूँ। यहाँ पर जी बाजी आ चुकी थी हेल्पर और वो सफाइयाँ वगैरह करने लगी कि रात को जो है वो वॉश कर रही है। 2 दिन बाद जो है वो वॉश कर लेती है, बड़ा साफ सुथरा हो जाता है। तो बीच में जो है वो झाड़ू पोछा कभी कभार लगा लेती है। जब उनका वॉश करने का दिल ना करे, तो साफ फील हो रहा हो तो वो जो है झाड़ू और पोछा भी लगा देती है। मैं उनको कह रही थी कि आपने अच्छा वॉश नहीं किया। जब हम वॉश करते हैं ना फर्श को तो उसमें मट्टी नहीं आती जब वाइपर लगाते हैं। तो वो जब वाइपर लगा रही थी तो बहुत ढेरों ढेर जो है वो मट्टी भी निकल रही थी। मैं उनसे यही डिस्कस कर रही थी कि आप ये कैसा क्या धोया है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं धोया, इस वजह से मट्टी मट्टी निकल रही है और अच्छे से धोना था, झाड़ू लगाना था। वो कह रही थी कि मैंने झाड़ू बाजी लगाया है और बस फिर उनका झाड़ू भी वैसा का वैसा ही होता है ना होए वाला। क्या कह सकते हैं, हल्का सा आप कुछ कह भी देना सख्ती से तो बहुत बड़ा सा मुंह बन जाता है। इस वजह से बड़ा प्यार मोहब्बत से आपको भी उनको पूछना या कहना पड़ता है कुछ ना कुछ। 2-4 दिन से वैसे भी वो मुंह बना बना के काम कर रही है क्योंकि उनसे कोई मेरी बात हुई थी। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे से बात करना तक छोड़ दिया है और मर्जी है, क्या कह सकते हैं। अगर हटना है तब भी उनकी मर्जी है, हम जबरदस्ती तो किसी को पकड़ के रोक नहीं सकते ना। कल का सालन पड़ा था तो मैंने सोचा उसको न्यू कर लेती हूँ, मतलब कि वो ऐसे ही लुक लगेगी जैसे कि वो फ्रेश फ्रेश बना हो। उसमें बस मैंने मीट नहीं डाले थे, सिंपल कद्दू था, इस वजह से वो खाया ही नहीं गया, इस वजह से वो बच गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें जो है चिकन ऐड कर लेती। चिकन को जो है वो मैंने टमाटर के साथ कुक कर लिया अच्छे से। उसके बाद बेसिक मसाले भी डाले क्योंकि कद्दू मीठा मीठा फीका फीका लग रहा था, इस वजह से। और इसके बाद अच्छे से मैंने बनाई की। जब प्लीट कढ़ाई रेडी हो चुकी उसमें मैंने कद्दू का सालन जो पड़ा था वो डाल दिया। कद्दू इतना टेस्टी लगता है ना खाने में, इस वजह से मुझे दिल नहीं किया कि मैं इसको वेस्ट करूं। एक दिन खाया था और वो भी बहुत कम क्योंकि मीट के बगैर बच्चे भी शौक से नहीं खाते और ना मैं। तो यकीन जाने इतना कोई फ्रेश सालन लग रहा था जब ये मैंने रेडी किया तो बहुत ज्यादा मजे का लग रहा था और मिनटों में खत्म हमने कर लिया था। साथ में मैंने रोटियां वगैरह बना ली थी क्योंकि वैसे मैं ज्यादातर कद्दू गोश्त के साथ जो है वो राइस ही खाती हूँ। कल जो है वो राइस ही बनाए थे, आज मैंने जो है इसके साथ रोटियां बना ली। बाद में मैंने फ्रूट कट किया और खाना अपना एंजॉय किया। ये है जी नेक्स्ट डे और मैं बना रही हूँ भिंडी। भिंडी को कम से कम फ्राई किया करें और चमचा ज्यादा ना चलाया करें, उसके जितने भी बीज होते हैं वो निकल आते हैं। कम से कम फ्राई करने से ये होता है कि उसका अपना नेचुरल कलर भी रह जाता है और बहुत अच्छी जो है वो भिंडी बनती है। तो चिकन जो है वो मेरा खाने का ज्यादा दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने छोटा छोटा उसको कटिंग कर लिया है और ये खाया भी जाएगा और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो भिंडी बस फ्रोगी है फ्राई और बिल्कुल भी बी नहीं निकले क्योंकि मैंने चमचा चलाया नहीं। जहाँ पे आपको नीड लगे कि भिंडी यहाँ से कुक नहीं हो रही तो वहीं पे आपने इस चमचे को यूज करना है।
करना है। बाकी मैंने जो है हल्का सा प्याज ब्राउन किया और मैंने जो है चिकन साथ में डाल के कुक कर लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। बर्तनों की बात खत्म नहीं होती, जितने मर्जी आप काम करते रहें, खाना ना भी बनाए तब भी आपके बर्तन जो है वो खत्म नहीं होते। तो जी यहाँ पर टमाटर जो है वो मैंने डाल के ढक दी थी लीड, ताकि सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हार्ड बहुत ज्यादा थे। तो जब सॉफ्ट हो गए तो फिर जो है वो मैंने बेसिक मसाले जितने होते हैं वो ऐड किए। हरी मिर्ची ढेर सारी डाली है, क्योंकि मैं बहुत शौक से खाती हूँ जब भिंडी खाती हूँ। उसके बाद भिंडी तब डाली जब कंप्लीट कढ़ाई रेडी हो जाती है ना, तब आप डाला करें, बहुत अच्छी जो है वो भिंडी बनती है। भिंडी डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट बस बनाना होता है। उसके बाद जो है आपने स्टोव उसका बंद कर देना होता है। रात को सोने से पहले मैं अपनी स्किन केयर बहुत जरूरी करती हूँ, और इसके अलावा मैं सोती नहीं हूँ जब तक मैं अपनी स्किन केयर ना कर लूँ। यही आदत मैंने अपने बच्चों में भी डाली है। डेली आप शावर भी करते हैं, फिर भी जो है रात को मुंह हाथ पाँव हमने धोने होते हैं और स्किन की केयर अपनी करनी होती है। तो अच्छी बात होती है, आप लोग भी किया करें, लाजिम किया करें, और अपने बच्चों को भी करवाया करें, ताकि बच्चे भी बड़े होके इसी आदत में हो जाएं। यहाँ पे भिंडी भी साथ साथ बन रही है, साथ साथ मैं अपनी बेटी का शूज सिलाई कर रही हूँ। एक लेग मेरी किचन में थी और दूसरी लेग मेरी टीवी लाउंज में थी, और यहाँ पे बार बार मैं आग की सिलाई भी कर रही थी। कंप्लीट रेडी हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरी वाली बेटी का भी मैंने सी लिया है, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से मेरी, दोनों का जो है वो ड्रेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने भी अगर बनाना हुआ ये स्टाइल, लाजिम अपनी बच्चियों के लिए बनाइएगा, गर्मियों में बहुत अच्छे रहते हैं इस तरह के स्टाइलिश कपड़े। तो बाकी जी खड़ी होके ही मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि छोटा बेटा भी है, वो भी तंग कर रहा होता है, इस वजह से मैंने मशीन। प्लीज अगर आपके सामने मेरी वीडियो आ रही है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब करना है और लाइक